अब भगवान श्री कृष्ण रोज प्रत्येक दिन ऐसे ही आते, सब दर्शन करते और चले जाते हैं, किसी के हाथ का कुछ खाते नहीं, कोई देता भी है तो इधर उधर फेंका फाकी कर देते हैं। तो एक दिन गोपियां बोली, कृष्ण ऐसा हमारे हाथ में क्या है कि तुम हमारे हाथ का कुछ खाते नहीं हो, अपने मैया के हाथ का माखन लड़ लड़ के खाओ, हमारे हाथ का कभी नहीं खाते। तो प्रभु तुम कभी कभी हमारे घर आकर के भी तो खाया करो। तो आज गोपियों ने ही निमंत्रण दिया है भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं, लेकिन भगवान इतने आसान तो है नहीं, राम तो है नहीं जो एक बार के कहने पर तैयार हो जाए। तो कृष्ण 108 बार माला करने के बाद में भी भगवान श्री कृष्ण सोचे कि भाई जानो या नहीं जानो। तो भगवान श्री कृष्ण को मालूम है कि मेरे भक्त क्या चाह रहे हैं। तब एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण कई दिन तक नहीं आए, गोपियों ने निमंत्रण भी भेजा, कहा भी कि कृष्ण आ जाओ, तो कृष्ण आए नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण का एक सखा है जिसका नाम है मधुसूदन, वो बहुत गरीब है। तो एक दिन मधुसूदन जा रहा था और सबसे खास जो मित्र है भगवान श्री कृष्ण का वो मधुसूदन है। तो गोपियों ने सोचा कि कृष्ण का सानिध्य मधुसूदन को सबसे ज्यादा मिलता है, मधुसूदन साथ रहता है, यदि मधुसूदन चाहेगा तो कृष्ण आ जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए गोपियां मधुसूदन को अपने पास बुलाती है और मधुसूदन से कहती है, मधुसूदन भैया यहाँ तो आओ। तो मधुसूदन बोला कि आज तो बड़ी इज्जत हो रही है हमारी, आज तो बड़ी रेस्पेक्ट हो रही है, गोपियां बड़ी इज्जत से बुला रही है हमें। तो मधुसूदन गया, मधुसूदन से कहा, भैया माखन खाओगे? बोले वो माखन का भी पूछा जा रहा, आज तो कुछ इज्जत ज्यादा हो रही है भाई, ज्यादा गोपियों के प्रति प्रेम हो गया दिखे हमारे प्रति गोपियों का। बोले हाँ खा लेंगे जब दोगी तो दिया, माखन दिया। तो मधुसूदन ने माखन खाया, तो मधुसूदन ने खा के निबट गए। मधुसूदन ने कहा भाई थोड़ा और दे दो। तो एक गो बोले ओ तुम्हें दे दें, और तुम आए हुए ऐसे लाट साहब बन के, तुम्हें दे दें माखन, चले यहाँ से। बोले अभी तो इतनी इज्जत से बात कर रही है, अब ऐसे कर रही है, ऐसे कहा है माखन बुलाई भी खुद, खवावे भी खुद, हमने थोड़ा सा मांग लिया तो हमें डांट रही है। बोले हाँ चल यहाँ से पर हट, चल आए हो माखन खाने। बोले अरे बात कहा है गई? बोले ठीक ठाक अपने जा रहे हम कन्हैया, हाँ जा 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 कन्हैया के पास में जा, और वहाँ अपने बाप से कह दियो कि जो हमारो करो जाए कर ले। बोले कन्हैया को कह रही है? बोले हाँ कन्हैया को। बोले हाँ बाप तक गई? बोले हाँ। अच्छा बोले अब वो बाप ही तुम्हें देखो, हाँ जा 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 कह दी, जा चल चल चल। जब भगवान श्री कृष्ण सीधे रास्ते से नहीं आ रहे तो इसलिए गोपियां टेढ़े रास्ते से बुलाना चाह रही हैं। मधुसूदन आ रहा है भैया, अब भैया भगवान श्री कृष्ण तो अपने ऊपर छत पे दोनों पैर नीचे लटका करके आराम से बैठे हुए माखन खा रहे। मधुसूदन को आते हुए देखा, मधुसूदन को देखा तो भगवान श्री कृष्ण दूर से ही सोचने कह रहे हैं बड़ी जोर से, अरे भैया मधुसूदन आजा 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 जल्दी जल्दी। मधुसूदन आए, भैया टेढ़े मेढ़े से मधुसूदन, एक पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा एक पैर ऊपर उठा हुआ है, एक पैर नीचे है, मतलब 1.5 नंबर की गाड़ी है, 2 की नहीं है, तो इसलिए टेढ़े मेढ़े मटकते हुए आ रहे हैं। आए मधुसूदन पास में बैठे कन्हैया, कन्हैया ने पूछा क्या हाल चाल है? बोले बेहाल है। क्या हो गया? बोले बड़ी बेइज्जती हुई। बोले भैया तेरी इज्जत भी है? बोले कन्हैया देख मजाक का समय नहीं है। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? बोले बहुत बेइज्जती हुई है आज तो, गोपियों ने बहुत बेइज्जती करी। बोले बता तो दे। बोले माखन खुद ही बुलाए, खुद ही माखन खिलाए, फिर और हमारी बेइज्जती हुई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमसे बोली कि जा अपने बाप से जाके कह दियो कि हम पे जो हमारा जो हो जाए वो हो जाए, और उन्हें अपने माखन का बड़ा अहंकार है। बोले बाप से कहीं मतलब हम तुम्हारे पिताजी हो गए? मधुसूदन बोले ज्यादा मत बोल, पिताजी है गए, ऐसे वो कह रही। बोले ओ हो भैया तो मतलब तुम्हारी इज्जत खराब हुई? बोले हमारी ना हुई तुम्हारी हुई। बोले कैसे? बोले तुम पे ही तो धमकी दी, हमारा क्या मतलब है उनसे, हम तो कभी उनके पास ना गए। बोले अच्छा तू अपना गुस्सा थूक भैया और तू माखन खा। मधुसूदन ने माखन खाया। बोले फीको लग रहा, स्वाद नहीं है। बोले अच्छा आज तो माखन भी फीको लग रहा हो? हाँ हाँ स्वाद नहीं है। बोले तो स्वादिष्ट कहाँ मिलेगा? बोले गोपी के पास में जो स्वाद है ना वो यहाँ में नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास में गए कि भाई माखन दे दो। तो जैसे ही कृष्ण को आते हुए गोपियों ने देखा, गोपियां बड़ी खुश हुई, बोले प्लान काम कर गया भाई। भगवान श्री कृष्ण आए गोपियों से, बोले भैया हमने तुम्हारे माखन की बड़ी तारीफ सुनी, तुम माखन दे दो हमें। बोले हाँ हाँ आओ ना।
माखन दिया, भगवान श्री कृष्ण ने खाया। भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा माखन मांगा तो भगवान श्री कृष्ण से गोपियां बोली दोबारा नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले फ्री बटरो प्रसाद है, मेहनत करके आवे। बोले मेहनत करके आवे? बोले हमसे करा लो जो मेहनत करानी है। बोले हाँ। बोले